बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तर्जुमानों का एक इजलास बुलाया था, उसकी सदारत की थी। यानी तहरीक इंसाफ के जितने तर्जुमान हैं, जितने लोग हैं, उन सबको बुलाया था और उसमें उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी। और उसमें बात तो हुई थी खानेवाल के इलेक्शन के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। खानेवाल में जो तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, बहरहाल ये सीट नून लीग की थी, नून लीग के पास दोबारा चली गई, मगर इसमें और बहुत सी बातें हुई थी। और इसी में एक ख़ास शख्सियत के हवाले से बात हुई थी कि अब उसका केस लेकर जाएं, लोगों को इस केस के बारे में बताएं और ये डिस्कस करें। और ये कौन सी शख्सियत है, कौन सा केस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है, जितने हालिया बयानात देख लें, अगर इमरान खान साहब का करप्शन के खिलाफ बयानियां देख लें, उसमें अब सिर्फ एक शख्स को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक शख्स को। ये एक विकेट इमरान खान समझते हैं कि अगर गिरा ली तो फिर मैच का पांसा पलट सकता है। कौन से मैच का? इलेक्शंस के मैच का। वो इस तरह से कि आपने देखा अभी बल्दियाती इलेक्शन जिस तरह हुए, खैबर पख्तूनख्वा में पहला मरहला हुआ, पहला फेज हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। अभी दूसरा मरहला आ रहा है जनवरी के मिड में। उसके बाद पंजाब का है। पंजाब के हवाले से आप जानते हैं कि अब खबर यह आई है कि जुमेरात को इमरान खान साहब दौरा कर रहे हैं लाहौर का, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात करेंगे। बुज़दार साहब अपनी कारकर्दगी के बारे में बताएंगे कि जनाब यहाँ हमारी तैयारी बेहतर है बल्दियाती इलेक्शन के लिए। लेकिन इमरान खान साहब अब इतबार शायद उस तरह नहीं कर रहे, वरना अमूमन वो इतवार के रोज़ दौरा किया करते थे लाहौर का, लेकिन अब ये एक हंगामी दौरा जुमेरात के दिन होने जा रहा है। तो ये भी अब लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐलानात, लोगों को कोई रिलीफ की बात, कोई ये काम किया जाए कि जिस तरह बुज़दार साहब कह रहे हैं जी, माजी में नून लीग ने तकरीबन 550 अरब अगर तरक्याती बजट था तरक्याती प्रोग्रामों का, हम अब इसको 600 अरब से ऊपर ले गए हैं, इस तरह की बातें। तो ये सब वो कर रहे हैं। लेकिन असल कहानी ये है कि एक इस वक्त हवा बनाई जा रही है, जिस तरह होता है ना कि हमारे यहाँ इलेक्शन से होता है जी किस तरफ की हवा है, क्योंकि ये कहा जाता है तकरीबन कोई समझे कि 60% वोट जो है वो इलेक्टेबल के पास होते हैं, जो हमारे यहाँ चलता आ रहा है, एक इलेक्शन का निज़ाम है। फिर वो कोई समझेंगे 15 से 20% वोट उसको पार्टी का मिल जाता है। इतना ही अक्सर फ़र्क होता है। आप देखें अगर जो कंटेस्ट कर रहे होते हैं इलेक्शंस करीब करीब, उनमें मतलब 40% 20% का फ़र्क होता है अमूमन जीतने और हारने वाले में। अच्छा, 15-20% पार्टी का हो गया, 15-20% ये हो जाता है कि जी क्या हवा बन रही है, किस तरफ मामला जा रहे हैं, तो लोग उसको देख रहे होते हैं। तो ये होता है कि जनाब किसकी कहानी इस्टेब्लिशमेंट से फिट हो रही है, आने वाली हुकूमत किसकी है, कौन से लोग जो इलेक्टेबल्स होते हैं, हम लोग हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, ये भी बड़ा एक फैक्टर होता है। तो इमरान खान साहब इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि जी हमारी डील हो रही है, हमारी बात चल रही है। अब आप देखिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म बने थे शहबाज शरीफ की जगह, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को जब हटाया गया तो नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन जब तक वो इस्तीफा नहीं देते एमपीए से, वजारत आला से, और एमएनए का इलेक्शन लड़कर मेंबर कौमी असम्बली बनते और फिर ही उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे, तब तक उतने दिनों तक शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लेकिन फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ही वज़ीर-ए-आज़म रहे। अब शाहिद खाकान अब्बासी खुद कह रहे हैं कि जी हमारे कैंडिडेट वज़ीर-ए-आज़म के शहबाज शरीफ हैं, ना कि मरियम और नवाज शरीफ। अब आप देखिए इससे ये तासुर मजीद इस तरह से नून लीग के आ रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब डील में आगे हैं, मामला तय हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वो आगे होंगे, ये सब बातें फैलाई जा रही हैं। तो इमरान खान साहब के अगर आप बयानात देखें, ख़ास तौर पर उनके मुशीरों के, फवाद चौधरी के बयानात देख लें, अब आपको उनका मेन टारगेट कौन नजर आ रहा है? शहबाज शरीफ और उनका खानदान। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने वो जो आपको शुरू में बताया कि तर्जुमानों के इजलास में भी कहा कि शहबाज शरीफ को टारगेट करो, ये जो एफआईए का केस है इसके बारे में लोगों को बताओ, ये 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 45 अकाउंट्स हैं, इसमें हजारों दस्तावेजात हैं, 100 गवाह हैं, सब कुछ समझ आ चुका है, सब कुछ वाजे है, इसमें नहीं छोड़ना। शहजाद अकबर साहब को खास तौर पर टास्क दिया गया, मुशीर एहतसाब हैं कि जनाब अब ये काम तो करके दिखा दो। अब पहले तो कहा जाता था नैब नैब जनाब, नैब इंडिपेंडेंट है, नैब का इदारा है, प्रोसिक्यूशन में हो गया, फलां हो गया, तो मेरे बस में होता है कर देता। अब इमरान खान साहब के अंडर है एफआईए, तो ये एक विफाकी इदारा है जो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के अंडर आता है, तो इसकी निगरानी तो खुद कर सकते हैं। और इस बात को छुपाया भी नहीं जा रहा कि एफआईए कार्रवाई कर रहा है। इमरान खान साहब ने टास्क दिया कि अब इसको टारगेट करो, ये वो विकेट है जो गिरानी जरूरी है। उसकी वजह यह है कि मरियम साहिबा नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कन्विक्टेड हैं। अब शहबाज शरीफ रह जाते हैं। तो ये जो नून लीग की तरफ से फजा बनाई जा रही है कि जी हमारी डील हो रही है, यह एस्टेब्लिशमेंट अब हमारे साथ है,
इमरान खान से थक चुकी है, ये है वो है, तो ये एक लोगों के जहन में परसेप्शन ना बन जाए, तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब की विकेट गिरा दी जाती है। तो ये एक वो विकेट है, जिस तरह होता है ना मैच फंसा हुआ है, अभी आपने देखा ज़मीनी इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में खास तौर पर, तो ये अगर आप देखें तो मुश्किल में है इस वक्त इमरान खान साहब, कप्तान मुश्किल में है, उनकी टीम मुश्किल में है, तो बाज़ औक़ात होता है कि मैच फंसा होता है तो कहते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट विकेट है, ये विकेट अगर हमने गिरा ली तो बात बन जाएगी। तो वो एक विकेट इस वक्त शहबाज शरीफ की नजर आ रही है कि ये अगर नाअहल हो जाते हैं, इनको सजा हो जाती है, केस तो बड़ा मजबूत नजर आ रहा है, 16 अरब रुपए, फिर यानी जिस तरह से चपड़ासियों के नाम पर, क्लर्क के नाम पर, जिनकी 30,000 40 50,000 तनख्वाहें, उनके नाम पर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसे आ रहे हैं, और कौन लोग इनके अकाउंट्स में पैसे जमा करा रहे हैं और इन अकाउंट से फिर इस्तेमाल हो रहे हैं, शहबाज शरीफ के लोगों के, उनके पास जा रहे हैं, कैश किस तरह से इधर उधर हो रहा है, कौन लोग जमा करवा रहे हैं, जिनका शुगर इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई पेट्रोकेमिकल, कोई फार्मास्यूटिकल, कोई ठेकेदार, कोई कुछ कुछ, इस तरह के लोग पैसे जमा करवा रहे हैं इनके अकाउंट्स में। तो अब आप ये देखिए कि ये केस तो बड़ा अहम है, तो ये केस अगर जीत जाते हैं या ये शहबाज शरीफ साहब को कन्विक्ट करवाने में, सजा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब हो जाएंगे नाअहल। और ये जो सारा बयानिया है कि जनाब हमारी डील और एस्टैब्लिशमेंट और ये वो, तो ये सारा धराम से गिर जाएगा और नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा कि जनाब अब फिर कौन है आगे, और एक इंटरेस्ट उस तरह से नहीं रहेगा कि ना नवाज शरीफ, ना मरियम, ना शहबाज शरीफ, तो अब क्या बनेगा। तो फिर जो लोग इलेक्टेबल्स होते हैं या जो लोग पैसा लगा रहे होते हैं इलेक्शंस में, वो भी फिर घबरा जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, क्या बनेगा आगे, क्या होता है, ये तो हमारे लिए मसाइल हैं। तो ये अब फोकस नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ मरियम को उस तरह टारगेट नहीं किया जा रहा जितना शहबाज शरीफ को और उनके ख़ानदान को टारगेट किया जा रहा है। मेन फोकस अब ये नज़र आ रहा है, और तर्जुमानों के इजलास में यही बात हुई थी। शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी थी इसी केस के बारे में, और इमरान खान साहब ने कहा था कि इस केस को हाईलाइट किया जाए। अगरचे लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि जी इमरान खान कुछ नहीं कर सके, ये करप्शन करके 3 साल गुजार दिए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब तो आए ही इस सोच के साथ थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई ही इसलिए थी, उन्होंने सारा इलेक्शन लड़ा ही इस बात पर था कि करप्शन का खात्मा करना है, तो वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब भी वो ये कह रहे हैं कि सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं अगर हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम कर दें, यहाँ पर अगर हम ताकतवर को कानून के ताबे कर दें, यानी करप्शन का हर सतह पर अगर खात्मा कर दें, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मुल्क तरक्की करने लग जाएगा, इसी में फिर टैक्स भी इकट्ठा होने लग जाएगा, इसी में जब रिश्वत नहीं होगी तो लोगों के मसाइल हल हो रहे होंगे, इसी में जब करप्शन नहीं होगी तो गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। तो उनको अब तक ये नज़र आ रहा है, वो अब तक ये समझते हैं, और उसके लिए उनको एक ऐसी विकेट चाहिए जिससे वो दिखा सकेंगे, देखें हाँ 3 साल हो गए और आखिरकार हमने ये साबित किया कि एक बड़ी विकेट हमने गिराई है, साबित कर दिया कि ये बड़े लोग जो हैं किस तरह पाकिस्तान को करप्शन करके लूटते थे। तो इस वक्त फोकस इमरान खान साहब का ये मेन नजर आ रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।